नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है, जहां रसोइयों की विभिन्न मांगों को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जहां रसोइयों को 12 माह वेतन लागू करने की सहमति बन चुकी है, जहां वर्दी भत्ते को लेकर भी एक महत्वपूर्ण आदेश आ चुका है, जहां रसोइयों को अब वह सभी सुविधाएं मिलने जा रही है, जिसको लेकर वह लगातार करनाल में अपना धरना प्रदर्शन किए हुए थे। तो इसको लेकर अब सरकार की तरफ से महत्वपूर्ण इस पर आदेश जारी हो चुका है और कई सारी सुविधाएं अब रसोइयों को मिलने जा रही है। तो बात करेंगे, जहां मिड डे मील वर्करों की जो कार्मिकों की को जो 10 माह का वेतन दिया जाता था, अब उसे 12 माह किए जाने को लेकर अब बहुत महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर सामने आ चुका है। तो बात करें, जहां करनाल में शिक्षा विभाग में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चंडीगढ़ में हुई वार्ता के दौरान कई मुख्य मुद्दों पर सहमति बनी है। तो जो अब मिड डे मील कार्मिकों को 10 माह की जगह 12 माह वेतन दिया जाएगा। वहीं वर्दी भत्ते भी 600 रुपये से के बजाय अब 2500 रुपये दिए जाएगा। तो इसको लेकर जो पहले 600 रुपये दिया जाता था वर्दी भत्ते के लिए, अब 2500 रुपये किए जाने को लेकर भी सहमति बन चुकी है। वहीं एजुसेट चौकीदार एवं पार्ट टाइम कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान मुकेश संदौल ने बताया कि वार्ता के दौरान यह भी सहमति बनी है कि अब एजुसेट चौकीदारों से स्कूलों में बहुउद्देशीय कार्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ कर्मचारियों की ड्यूटी का समय भी अब निर्धारित किया जाएगा। तो वहीं अन्य सारी मांगों को लेकर भी जहां वार्ता हुई है, जिसमें विभागीय सहमति बनी है, जिसमें चंडीगढ़ में हुई वार्ता के दौरान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और एजुसेट चौकीदार सहायक निर्देशक दलबीर सिंह और मिड डे मील कार्मिकों के महाप्रबंधक संजीव और भारतीय मजदूर संघ संगठन के नेता वीरेंद्र गोधरा सहित कर्मचारियों को प्रतिनिधिमंडल भी शामिल रहा। तो इन सभी के नेतृत्व में इस पर सहमति अब बन चुकी है, जहां हालांकि लघु सचिवालय के बाहर कर्मचारियों की विश्वव्यापी जो राज्यव्यापी जो धरना है वह लगातार जारी है। इस पर मंगलवार के धरने में जिला प्रधान बलकार सिंह, वहीं सुरेश होशियार सिंह और अमल व सुशील कुमार मौजूद रहे। तो सभी की नेतृत्व में जो सहमति हुई है अन्य मांगों को लेकर, जानते हैं कौन कौन सी मांगों को लेकर अब इस पर सहमति बन चुकी है। तो कौन कौन सी मांगे हैं, तो पहली है कर्मचारियों को सेवानिवृत्त जो 65 वर्ष जो आयु है उसको लेकर अब सहमति बन चुकी है। वहीं कर्मचारियों को मेडिकल लाभ देने के लिए अब चिरायु जो रोजाना के लिए 1500 रुपये शुल्क सरकार वहन करेगी। तो जो चिरायु योजना जो सरकार लाई है मेडिकल लाभ देने के लिए, अब उसे आपको वहन नहीं करना होगा। अब वह सरकार की तरफ से इसको 1500 रुपये आप सरकार वहन करेगी। तो और यहाँ पर शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणियों को वेतन से अलग 6000 रुपये सालाना दिया जाएगा। तो जो 6000 रुपये है वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षा विभाग के को वेतन दिया जाएगा, जो कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वहीं कर्मचारियों को जो 10 माह का वेतन दिया जाता था, अब 12 माह का वेतन दिया जाएगा। इस पर भी सहमति बन चुकी है, लेकिन कर्मचारी की ड्यूटी का समय जो निर्धारित है वह निर्धारित सप्ताह में 1 दिन का, उस पर भी अवकाश सरकार ने अब सभी कर्मचारियों को देने का प्रावधान निकाल लिया है। वहीं लंबित मांगों के लिए मुख्यमंत्री से हुई वार्ता चंडीगढ़ में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से हुई वार्ता में मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र सिंह के ने कर्मचारियों को 23 जनवरी के बाद मुख्यमंत्री से चंडीगढ़ में वार्ता करवाने का आश्वासन दिया है। तो इस पर 23 जनवरी के बाद यहां पर मुख्यमंत्री से वार्ता का आश्वासन दिया गया है और इस दौरान शिक्षा विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 11 नवंबर 2003 की विभागीय नीति अनुसार नियमित किए जाने पर भी सहमति बनाने की कर्मचारियों को उम्मीद जताई गई है। तो जो 2003 का
के हिसाब से नियमित किए जाने पर भी अब इस पर कर्मचारियों को काफ़ी उम्मीद है कि इन सभी कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो सरकार की तरफ से आप सभी की जो लंबित माँगें थी उसको लेकर अब सरकार ने अपना यह महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी के लिए दे दिया है। तो सरकार इस पर जल्द मोहर लगाने जा रही है, जिसमें रसोइयों को अब यह सभी सुविधाएँ अब सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो सरकार के इस फैसले से आप कितना संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स पे अपनी राय ज़रूर दें। इसी तरह की नई लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।